जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल पर 10 मिनट के जीके सीरीज में। आज हम इन 10 मिनटों में समझेंगे भारतीय संविधान का भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अनुच्छेद 3 और 4 को। किस अनुच्छेद को? 3 और 4 को। हमने एक अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं। चलिए आज एक क्लास में हम देखते हैं कि अनुच्छेद 3 और 4 क्या कहते हैं। कौन सा अनुच्छेद? 3 और 4। तो पहले हम अनुच्छेद 3 के बारे में देखते हैं, फिर अनुच्छेद 4 के बारे में। तो अनुच्छेद 3 कहता है, अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद को यह अधिकार है, किसे? संसद को यह अधिकार है कि भारत के किसी भी वर्तमान राज्य, और वर्तमान राज्य कितने? 28। तो भारत के किसी भी वर्तमान राज्य में क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। कौन? संसद। और जब परिवर्तन करेगी तो बिना राष्ट्रपति के अनुमति के और बिना उस राज्य के अनुमति का क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकती है। कौन? संसद। जैसे बिहार से झारखंड तोड़ दिया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तोड़ दिया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, क्लियर है, आपका आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, और सबसे भयानक तोड़ा गया था पेप्सू राज्य को। किसे तोड़ा गया था? पेप्सू राज्य को। यानी सबसे भयानक किसे तोड़ा गया था? पेप्सू राज्य को। पेप्सू राज्य मतलब पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। ठीक, क्या? पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, इसे पेप्सू कहा जाता था। सन 1966 ईस्वी में, ठीक है, सन 1966 ईस्वी में शाह आयोग का गठन किया गया। किस आयोग का? शाह आयोग का गठन किया। और शाह आयोग ने सिफारिश किया कि पेप्सू राज्य क्या है? बहुत बड़ा है। ठीक है, पेप्सू राज्य बहुत बड़ा, जब राज्य बड़ा होगा तो उसको चलाने में काफी ज्यादा दिक्कत आएगी। तो कहा गया कि पेप्सू राज्य जो है बहुत बड़ा है, तो जहां पहाड़ है उसको बना दीजिए हिमाचल प्रदेश, जहां हिंदी बोली जाती है उसको बना दीजिए हरियाणा, जहां पंजाबी बोली जाती है उसको बना दीजिए पंजाब, और पंजाब और हरियाणा की राजधानी को कर दीजिए चंडीगढ़। यानी इस प्रकार से पेप्सू राज्य को जो है 4 भागों में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया पेप्सू राज्य को? 4 भागों में। यानी कि पहला जहां पहाड़ था उससे बना दीजिए हिमाचल प्रदेश, क्या बना दीजिए? हिमाचल प्रदेश। ठीक, दूसरा तोड़ा गया हरियाणा, किस आधार पे? तो जहां हिंदी बोली जाती है उसको हरियाणा, जहां पंजाबी बोली जाती है उसको बना दीजिए पंजाब। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और इन दोनों की राजधानी को कर दिया गया चंडीगढ़। क्या किया गया? चंडीगढ़ तोड़ा गया। तो इस प्रकार से संसद को यह अधिकार है, अगर वह चाहेगा तो किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है, नए राज्य का निर्माण कर सकता है, एक राज्य को 2 भागों में विभक्त कर सकता है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है, 4 भागों में विभक्त कर दिया गया। बिहार से झारखंड तोड़ दिया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तोड़ दिया, आपको उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इस प्रकार से कई राज्यों का जो है वह तोड़ करके बनाया गया। ठीक है, तो यह इसकी चर्चा कहाँ की गई है? तो अनुच्छेद 3 में की गई। कहाँ की गई? अनुच्छेद 3 में। यानी अनुच्छेद 3 क्या कहता है भाई? तो अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद को, किसे? संसद को, सॉरी, संसद को, किसे? संसद को यह अधिकार होगा कि भारत के वर्तमान राज्य, ठीक है, भारत के वर्तमान राज्य में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। भारत के वर्तमान राज्य में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। भारत के वर्तमान राज्य कितने हैं? 28। ठीक, और जब वह परिवर्तन करेगा तो उस राज्य की अनुमति का भी जरूरत नहीं है, राज्य की अनुमति का जरूरत नहीं है, साथ ही साथ राष्ट्रपति की अनुमति का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। किसका? राष्ट्रपति का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। यह किस में चर्चा की गई? अनुच्छेद 3 में। तो आगे देखते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 3 क्लियर है, अनुच्छेद 3 समझ में आया। तो चलिए अगला देखते हैं, अनुच्छेद 4। ठीक है, अनुच्छेद 4। तो अनुच्छेद 4 कहता है, अनुच्छेद 4, अच्छा बताइए, अनुच्छेद 4, अच्छा बताइए कि क्या संसद विदेशी राज्य को मिला रही थी? अनुच्छेद 3 में मैंने बताया था कि जब संसद विदेशी राज्य को मिला रही थी तो क्या राष्ट्रपति से पूछ रही थी? राष्ट्रपति से पूछेगी? नहीं। अगर राज्य में परिवर्तन करेगी या तो ये कहे कि नए राज्य का निर्माण करेगी, तब राष्ट्रपति से पूछेगी? नहीं। यही कहा गया अनुच्छेद 4। ठीक है, यही क्या है? अनुच्छेद 4। यानी अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि जब संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, ठीक है, जब संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी तो राष्ट्रपति टांग नहीं लड़ाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति टांग नहीं लड़ाएंगे। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 4 में। यानी अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है कि जब संसद नए राज्य का भारत में मिलाएगी या तो ये कहे कि नए राज्य का निर्माण करेगी, यानी अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करेगी, तब राष्ट्रपति क्या करेंगे? टांग नहीं लड़ाएंगे। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 4 में।
ठीक है, यानी अनुच्छेद 4 में कहा क्या कहा गया भाई कि जब संसद कौन तो संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का प्रयोग कर रही है, ठीक है, अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, क्या करेगी, प्रयोग करेगी, तो कौन टांग नहीं लड़ाएंगे, तब जो है कहा गया कि राष्ट्रपति जो है टांग नहीं लड़ाएंगे, ठीक, राष्ट्रपति टांग नहीं लड़ाएंगे। लेकिन राष्ट्रपति भी बहुत होशियार है। राष्ट्रपति कहता है कि हमारे पास आर्टिकल 368 है। कौन आर्टिकल है, यानी आर्टिकल 368 है। और राष्ट्रपति कहते हैं कि आर्टिकल 368 के तहत हमारे पास भी भेजिए, ठीक है, हमारे पास भी भेजिए, हम भी एक बार पुनर्विचार करेंगे। अरे भैया, यहाँ पे विदेशी राज्य को मिला रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, विदेशी राज्य को मिला रहे हैं। पता चला कि आपके पुनर्विचार करने के चक्कर में जो है 6 महीना अटक जाएगा, तो जिस राज्य को हम मिला रहे थे भारत में वो भी अटक जाएगा। आप विचार मत कीजिए, ठीक है, राष्ट्रपति कहा गया कि आप विचार मत कीजिए, ठीक है, जरूरत ही नहीं है विचार करने का। हम यहाँ विदेशी राज्य को मिला रहे हैं, पता चला पुनर्विचार के चक्कर में 6 महीना साल भर जो है वह फाइल अटक गया। आप विचार करने का जरूरत नहीं है आपको। तो अनुच्छेद 4 में यह भी कहा गया है कि जब संसद आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग करती है तो यह आर्टिकल 368 से क्या है, बाहर है। क्या है, आर्टिकल 368 से बाहर है। किसमें कहा गया, अनुच्छेद 4 में, यानी कि राष्ट्रपति का साइन का जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यानी कि अनुच्छेद 4 में क्या कहा कि संसद जब 2 और 3 का प्रयोग करेगी तो आर्टिकल 368 से क्या है, बाहर है। मतलब साइन, किसकी साइन की जरूरत, राष्ट्रपति के साइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसमें लिखा है, तो अनुच्छेद 4 में लिखा है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, ठीक है, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति का सिग्नेचर का जरूरत नहीं पड़ता, या आर्टिकल 368 से बाहर है। तो अनुच्छेद 4, कौन सा अनुच्छेद 4, कौन सा अनुच्छेद 4, यानी कि अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया कि ये क्या है, आर्टिकल 368 से क्या है, बाहर है, ठीक, आर्टिकल 368 से बाहर है, मतलब इसका कोई भी अनुच्छेद 2 और 3 में जो है इसको जरूरत नहीं पड़ता है। तो आशा करता हूँ कि इन 10 मिनटों में हमने आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 3 और 4 को हमने समझा, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने देखा था आर्टिकल 1 और 2, ठीक है, देख रहे थोड़ा रिवीजन करते हैं। तो आर्टिकल अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 1 में कहा गया था कि भारत क्या है, भारत राज्यों का क्या है, राज्यों का संघ है, ठीक है। संघ कहने से अच्छा क्या बोलेंगे, यूनियन है। और इस यूनियन में कितने राज्य हैं, तो राज्यों की संख्या कितनी थी, 28, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी थी, 8। अच्छा, कौन कौन से राज्य हैं, किस राज्य का क्षेत्रफल कितना, इससे डिटेल जानना है तो अनुसूची 1 जाके देखिए। यहाँ पर अनुच्छेद 1 में सिर्फ कहा दिया कि भारत जो है राज्यों का संघ है, यानी यूनियन है। और इस यूनियन में कितने राज्य, 28, कितने केंद्र शासित प्रदेश, 8। क्लियर है। अनुच्छेद 2 में हमने पढ़ा था, अनुच्छेद 2 में हमने पढ़ा था कि संसद को इतनी शक्ति है कि भारत के संसद को इतनी शक्ति है कि किसी भी विदेशी राज्य को भारत में क्या करेगी, मिला लेगी, और बिना राष्ट्रपति से पूछे हुए। अगर राष्ट्रपति टांग लड़ाएंगे तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा महाभियोग लगा करके। किसमें लिखा है, अनुच्छेद 2 में। किसमें लिखा, अनुच्छेद 2 में। यानी अनुच्छेद 2 में क्या है कि संसद क्या कर सकती है, संसद, ठीक है, विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। और ऐसा हुआ भी है, बताइए, मैंने बताया है 16 मई 1975 ईस्वी को। कब, 16 मई 1975 ईस्वी को किसे मिला लिया गया था, सिक्किम को, ठीक। और सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 ईस्वी में, और ऐसे भारत का क्या राज्य बनाया गया, 22वां राज्य। क्या राज्य, 22वां राज्य, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में अनुच्छेद 1 और 2 पढ़ा था, आज एक क्लास में हमने अनुच्छेद 3 और 4 पढ़ा है। अगले क्लास में हम देखने वाले हैं, ठीक है, इसके आगे का टॉपिक, यानी भाग 1 हम पढ़ चुके हैं, तो भाग 2 यानी नागरिकता के बारे में। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा, ऐसे और मुद्दे लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।